नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस बुलेटिन में बात करेंगे प्याज ने निकाले किसानों के आंसू की। जी हां, खंडवा और मंदसौर के किसान परेशान हैं। प्याज के सही दाम नहीं मिलने से परेशान हो रहे हैं किसानों ने खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाया तो प्याज के दाम में गिरावट से किसानों के बीच परेशानी देखने को मिल रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर खंडवा और मंदसौर के किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। किसान जिस तरह से अपनी खेती करते हैं, फसल लगाते हैं और उसके बाद जब बात आती है उनको मुनाफे की, तो मुनाफा जब नहीं मिल पाता, जिसके बाद उनकी चिंता और बढ़ जाती है। बताते चलें कि लंबे समय से मध्य प्रदेश में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। पहले ही बारिश की वजह से कई किसानों की फसलें खराब हुई हैं। उसके बाद जब खाद डीएपी की बात आई तो उस दौरान भी किसानों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा और उन्हें खाद समय पर नहीं मिल पाया, जिससे भी किसान परेशान हुए। और जब किसान कुछ अपनी बोनी लगाते हैं और उसकी खेती अच्छी होती है, पैदावार भी अच्छी होती है, लेकिन उसके जो दाम हैं वो उनको नहीं मिल पाता है, उसकी लागत भी नहीं निकल पाती, जिसके बाद किसानों की जो आंसू है वो छलक जाता है। खंडवा और मंदसौर से तस्वीरें दो आपको दिखा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में प्याज किसानों के हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं और मौसम की मार, बढ़ी लागत और गिरते दामों ने किसानों को तोड़ दिया है। कई जगह किसान मजबूर होकर अपनी फसल ट्रैक्टर और रोटावेटर से खत्म कर रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट देखिए। मौसम की मार ने किसानों को इस कदर तोड़ा कि वो अपनी ही फसलों को नष्ट करने को मजबूर हो गए। ये तस्वीरें मंदसौर की हैं, जहां एक किसान अपनी प्याज की फसल को नष्ट करता दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि किसान हेमंत मोकाती ने दामों के गिरावट के चलते अपनी 3 बीघा में लगी तैयार प्याज की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। वहीं अब बात खंडवा की करें तो ये वो इलाका है जहां कभी प्याज की फसल देखकर किसानों के चेहरे खिल उठते थे। इसी को देखते हुए सरकार ने खंडवा को एक जिला एक उत्पाद के तहत प्याज की फसल को तरजीह दी, लेकिन इस बार प्याज की फसल किसानों की आंखों से आंसू निकाल रही है। मंडी में खरीफ की प्याज को सिर्फ 4 से 5 रुपए किलो के भाव से लिया जा रहा है, जबकि 1 एकड़ फसल पर लागत 70 से 80 हजार रुपए तक बैठती है। किसानों का कहना है, हमने तो सोचा था कुछ मुनाफा होगा, पर अब तो लागत भी निकालना मुश्किल हो रहा है। इसका मेन कारण है प्याज का भाव। प्याज का भाव अभी क्या है कि बहुत कम है, करीब इसको उखालते हुए तो इसकी उखलाई भी नहीं आ रही है, इस कारण, क्योंकि भाव बहुत कम है। क्या कितनी लागत लगी है? आपका खेत है, इसमें कितनी लागत लगाई आपने और अब क्या क्या स्थिति है? ये 4 एकड़ जमीन है प्याज के लिए, और ऐसे तो 10 एकड़ में प्याज है। ये 4 एकड़ की 1 एकड़ की लागत है 80,000 से 1 लाख रुपए के आसपास। पहले ही मक्का और सोयाबीन से किसान परेशान है, न तो मक्का का भाव है, न सोयाबीन पैदा हुई जिले में, न तो किसानों को राहत राशि मिली। ऐसे में कुछ उम्मीदें प्याज से बची थी, लेकिन सरकार के द्वारा ये जो प्याज के भाव जो हैं, ये कुछ न कुछ सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ है। पिछले साल जैसे थोड़े से भाव बढ़े थे, सरकार ने निर्यात बंद कर दिया तो किसानों के प्याज के भाव जमीन पे आ गए थे। उसी हिसाब से इस साल तो इसके प्याज के मतलब 3 रुपये भाव भी नहीं है, लेकिन सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले रही। ऐसा में किसी के मतलब किसान बहुत परेशान है, उसकी लागत निकालना मुश्किल है। मेहनत तो आप इसको गर्मी में कली पैदा करने में 4 महीने लगते हैं, उसके बाद इसको घर में 2 महीने रखो, फिर रक्षाबंधन के समय प्याज लगती है। इस किसान की ये उम्मीद थी कि चलो सोयाबीन का भाव मिले, ठीक है, किसान को मेन उम्मीद इस पे थी प्याज पे कि प्याज का भाव मिल जाए, पर आज स्थिति ऐसी है कि 3 रुपये किलो बिक रहा है। किसान क्या करेगा? किसान के पास अभी खाद के लिए पैसे नहीं है, दवाई के लिए पैसे नहीं, इसमें एकड़ के 80 से 1 लाख रुपए एकड़ लागत है। उधर बेमित्रा के भी किसान परेशान नजर आ रहे हैं। वजह है, पिछले 3 साल से अपनी खराब फसल की बीमा योजना का लाभ इन्हें अभी तक नहीं मिल पाया। किसान लगातार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी की तरफ से उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला। जबकि यहाँ के कलेक्टर का दावा है कि इस जिले में सबसे ज्यादा बीमा के पैसे किसानों को दिए गए। हाँ, जो छूट गए हैं उनकी राशि का भुगतान जल्द कराया जाएगा। अब ये मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है साजा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने परपोड़ी के अंतर्गत आने धौरा भाटा गांव के किसान जो अपनी पीड़ा को लेकर आए हैं। 70% इन्हें चने की फसल नुकसान हो गया था, लेकिन अब तक ये पिछले 3 सालों से लगातार अपने मौजे के लिए घूम रहे हैं। चलिए सीधा किसानों से बात करते हैं कि आखिर है क्या, किस बात को लेकर घूम रहे हैं, क्या बात हो गया? अभी 2023-24 में हम लोग का फसल चना वर्षा के कारण नुकसान हो गया था। 2 साल से हम लोग इसके पीछे घूम रहे हैं। आवेदन 1-2 जगह दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अंत में हम लोग कृषि विभाग से पंचनामा रिपोर्ट लेके कलेक्टर साहब के पास आए आवेदन देने के लिए कि हमारा 70% नुकसान हो चुका है, हमें बीमा दिलाया जाए। बीमा
सरकार तो कहती है कि बीमा बढ़िया देते हैं, आप लोग को पूरा मुआवजा नहीं देते नहीं मिला है। क्षतिपूर्ति आरबी 6 के तहत मिला था किसानों को राशि, हाँ। किंतु जो बीमा हमारा 70% का क्लेम बना है नुकसानी का, हाँ। वो राशि अभी तक से हम लोगों को नहीं मिल पाया है। बहरहाल बेमित्रा के किसानों की क्षतिपूर्ति तो कलेक्टर जल्द पूरा कराने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन मौसम की मार की वजह से इस साल मंदसौर और खंडवा में किसानों को प्याज रुला रही है। पहले सोयाबीन और अब प्याज की फसल बर्बाद होने से आर्थिक रूप से किसानों की कमर टूट चुकी है। ऐसे में किसान प्याज की फसल को नष्ट कर अपने खेतों को गेहूं की फसल के लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि गेहूं की फसल अच्छी हो सके और उनके नुकसान की भरपाई भी। किसानों का गुस्सा इस बात का है कि सरकार किसानों की मदद का ऐलान तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत उससे परे है। आज न तो किसानों की फसल का उचित दाम मिल रहा है, न ही बर्बाद फसलों का मुआवजा। ऐसे में सिर्फ आश्वासन से किसानों का कितना भला होगा। एनडीटीवी के लिए मंदसौर, मंडला और बेमित्रा से मनीष पुरोहित, निशात मोहम्मद सिद्दीकी के साथ सुजीत शर्मा की रिपोर्ट। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी खंडवा से निशात सिद्दीकी जुड़ चुके हैं, साथ ही मंदसौर से हमारे सहयोगी मनीष पुरोहित जुड़ चुके हैं। सबसे पहले निशात आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि खंडवा के किसान भी परेशान हैं और मंदसौर के किसान भी परेशान हैं। लेकिन निशात, अब अगर बात की जाए प्याज किसानों की, तो उनके लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय क्या बना हुआ है? बढ़ते लागत ना मिलना प्याज का, या इसके अलावा भी कुछ विषय है जिसको लेकर वो परेशान है? क्योंकि किसान अक्सर परेशानी हो जाता है अंत में जब वो उनको फायदा मिलने की बारी आती है। अच्छा दाम मिलेगा और उसको जो खुशहाल हो जाएगा। मगर जब यहाँ पे प्याज देंगे तो प्याज के अभी जो दाम है वो उस वक्त हम प्याज की मंडी नहीं है, और यहाँ पर जो दाम है 1.5 रुपये किलो प्याज जो है बिक रही है। ऐसे में किसान जो अपनी खेत में जो फसल बोता है इसकी लागत भी नहीं निकल पाती। बिल्कुल तो बड़ा बिल्कुल सवाल हो बिल्कुल। जाता है। निशात, आपकी ओर आऊंगी। मनीष भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, मनीष की ओर रुख करना चाहूंगी। मनीष, अगर मंदसौर में किसानों की परेशानी देखें तो अब तक किन किन परेशानियों से दो चार हुए हैं? खाद को लेकर, बारिश को लेकर, और अभी फिलहाल किसान लागत ना मिल पाने को लेकर भी परेशान है। जी बिल्कुल, मंदसौर के किसान लगातार परेशान हैं और पहले सोयाबीन की फसल में नुकसान हुआ मौसम की बेरुखी की वजह से। उसके बाद में जो किसानों को प्याज की फसल में भी काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि बारिश की वजह से फसल खराब भी हुई है और जो फसल को दाम मिलना चाहिए दाम नहीं मिल पा रहा है। जो किसानों का आरोप है कि किसानों को अगर वो मंडी में लेकर जाते हैं फसल को अपनी, तो उसकी फसल के ले जाने का भी उन्हें भाड़ा नहीं मिल पा रहा है। 1 रुपए से लेकर 4 से 5 रुपए किलो अधिकतम मूल्य उन्हें मिल पा रहा है। तो ऐसे में किसान अपनी फसल को नष्ट करने को मजबूर है और किसान ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें मुआवजा दिया जाए, ताकि ये दोहरी मार से वे अपने आप को कुछ उबार सके। जी बिल्कुल। क्या उनकी परेशानी शासन स्तर तक पहुंची है, प्रशासन स्तर तक पहुंची है, जो ये समझे और उनकी परेशानी का निपटान हो सके? जी बिल्कुल, देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं भी निकाली है, लेकिन जो योजनाएं भी किसानों तक नहीं पहुंच पाती। और जो प्याज की फसल है, प्याज की फसल कच्ची फसल कही जाती है, इसको ज्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। तो किसानों की मजबूरी है कि उसे खेत से निकालते ही मंडी में ले जाना पड़ता है। ज्यादा दिन अगर रखने हैं तो प्याज अपने आप खराब हो जाते हैं। तो ऐसे में किसान ये इस बात को लेकर मजबूर है कि वे उनको ले जाकर मंडी में रखें और मंडी में जो दाम उन्हें मिल रहे हैं उस दाम में वो बेचे। अब किसान ये मांग कर रहे हैं कि कुछ इस तरह की नीति बने जाए, प्रोसेसिंग उद्योग लगाए जाए, ताकि किसानों को प्याज के अच्छे दाम मिल पाए। और वो जो बिल्कुल मनीष, अब आखिर किसानों की आगे की रणनीति क्या हो सकती है? क्या किसी तरह का आंदोलन करेंगे अपनी मांग पूरी करने के लिए? क्योंकि उनको लागत नहीं मिलेगी अगर, तो उनके लिए भी परेशानी है और सरकार अगर बात नहीं सुनेगी ऐसे, तो कुछ अन्य उपाय भी अपनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जो पिछला किसान आंदोलन मंदसौर का हुआ था, जो कि पूरे भारत में उसकी चर्चा रही थी, उस आंदोलन की भी शुरुआत प्याज के गिरे हुए दामों से हुई थी। तो निश्चित तौर पर सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो किसानों की नाराजगी है, नाराजगी को दूर करना चाहिए, उपाय करना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाक्रम बार बार ना हो और किसानों को इस नुकसान से भरपाई हो, किस तरह से ये देखना चाहिए। और जो किसानों को
यहाँ उद्योग के लिए प्रेरित करना चाहिए, प्रोसेसिंग यूनिट तो उसका ड्रायर तो लगाने चाहिए। तो इस तरह के सारे कागजों में तो लिखे हुए होते हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत अगर देखी जाए तो जमीन पर किसी भी तरह का कोई यहाँ पर उनको सुविधाएं मिलती दिखाई नहीं दे रही। किसान पूरी तरह से भगवान भरोसे है और अपनी फसल को बेचने के लिए व्यापारियों के भरोसे भी। और इसमें देखा जाए तो जो बाजार का मूल्य होता है, बाजार का रिटेल प्राइस जो होता है और जो कृषि उपज मंडी का रेट होता है, उस रेट में भी भारी अंतर होता है। कहीं न कहीं किसानों को शोषण का सामना भी यहाँ करना पड़ता है और निश्चित तौर पर शासन प्रशासन को इस ओर कड़े कदम उठाना चाहिए। हालांकि बिल्कुल, अब शासन की शासन मंशा भी प्रशासन को रहती कहीं है ना कि कहीं किसानों कदम को उठाने की जरूरत है। अब क्या कुछ कदम उठाया जाएगा इस पर तो नजर बनी रहेगी। बहरहाल देखना होगा कि अभी किसान इस परेशानी से कैसे निपटते हैं। बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी देने के लिए, निशात तमाम जानकारी देने के लिए।